अचानक जिंदगी में आता है जो हर लिहाज से आपके करंट पार्टनर से बेहतर और मुकम्मल यानी कंप्लीट लगता है। एग्जैक्टली यही वक्त होता है जब आप किसी नए शख्स को रोमांटिसाइज करने लगते हो। लेकिन असल में बात यह नहीं कि दूसरा शख्स बेहतर है। जो लोग सच में इमोशनली मैच्योर होते हैं वो बेहतर शख्स नहीं ढूंढते हैं, मसले दूसरों में नहीं होते। दोस्तों, आप किसी नए शख्स को जो अभी अभी आपसे मिला हो अपने करंट पार्टनर से ज्यादा चार्मिंग और अट्रैक्टिव क्यों समझते हैं? आज हम एक ऐसी साइकोलॉजिकल रियलिटी की बात करेंगे जो आमतौर पर नजरअंदाज कर दी जाती है। कभी भी उस रास्ते को रोमांटिसाइज मत करो जो आपने नहीं चुना, या उस शख्स को। मोहब्बत में गिरने या फिर शादी के बाद तकरीबन हर किसी को एक ऐसा लम्हा महसूस होता है कि जहां कोई अचानक जिंदगी में आता है जो हर लिहाज से आपके करंट पार्टनर से बेहतर और मुकम्मल यानी कंप्लीट लगता है कि वो आपको बेहतर समझता है, ज्यादा सॉफ्ट है या ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन समझने की बात यह है कि ये परफेक्शन असल में अक्सर रियल नहीं होती है, बल्कि आपके जहन में बनाया हुआ एक फिल्टर होता है जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं आइडियलाइज्ड साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन। जी हां, साइकोलॉजी में एक टर्म है करंट पार्टनर प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि हम नई चीजों जैसे कि नए लोग, नई जॉब्स, नए शहर, उनको ओवर एस्टिमेट करते हैं, और जो चीजें हमारे पास ऑलरेडी होती हैं जैसे पार्टनर, जॉब या जिंदगी, उन्हें अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे कई लोग जब अपने पार्टनर के साथ लंबी ड्यूरेशन गुजार लेते हैं तो हर चीज उनको अननोइंग लगने लगती और दिल में सवाल उठता है, मैंने इस शख्स को आखिर क्यों चुना? यह काम के साथ भी होता है, आपके वर्क के साथ भी होता है। हमेशा लगता है कि दूसरी जॉब या दूसरा मौका ज्यादा बेहतर होगा, और इंपल्सिवली हम रिजाइन करने का भी सोच बैठते हैं। मगर असल में यह होता है कि आप अपनी करंट लाइफ स्टाइल से बहुत फेमिलियर हो चुके होते, और जब कोई चीज बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाती है ना, तो उसकी वैल्यू कम महसूस होना शुरू होती है और हर चीज बोरिंग या फिर बेकार लगने लगती है। अगर आप ऑलरेडी अपने रिश्ते से थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं तो ऐसे वक्त में फेमिलियरिटी का ये ट्रैप और ज्यादा गहरा हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपकी अपने पार्टनर से लड़ाई हो रही है आजकल, और उन्होंने आपको उस तरह कंफर्ट नहीं दिया जैसे आप उम्मीद कर रहे थे। छोटी सी बात थी, लेकिन आप उसे जहन में और बड़ा बना देंगे और सोचने बैठ जाएंगे कि क्या किसी और के साथ अगर जिंदगी होती तो ऐसा होता, जिंदगी और खूबसूरत ना होती। एग्जैक्टली यही वक्त होता है जब आप किसी नए शख्स को रोमांटिसाइज करने लगते हो, उन्हें कंपेयर करते हो अपने करंट पार्टनर से, और हां, कंपैरिजन के बाद आप और ज्यादा डिसअपॉइंटेड महसूस करते हो। नए शख्स के लिए उम्मीद से भर जाते हो आप, जबकि आपके अपने पार्टनर के लिए आपके दिल में क्रिटिसिज्म यानी तनकीद जन्म लेने लगती है। लेकिन असल में बात यह नहीं कि दूसरा शख्स बेहतर है, बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहाना ढूंढ रहा होता है करंट प्रॉब्लम से भागने के लिए। इसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस। आप कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना नहीं करना चाहते हो, इमोशंस को डील नहीं करना चाहते हो, अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन नहीं करना चाहते हो। इसीलिए आपका दिमाग किसी नए शख्स को आइडियलाइज कर लेता है ताकि वो एंजाइटी, वो डिस्कंफर्ट, वो आपको सहना ना पड़े। असल में ये सिर्फ आपकी इमोशनल फ्रस्ट्रेशन का एक आउटलेट होता है, एस्केप रूट होता है करंट सिचुएशन से निकलने का। हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप इतनी फेमिलियर हो गई हो कि पार्टनर के फ्लॉज आपको बड़े बड़े नजर आते हो, जबकि नए शख्स की आपकी सिर्फ एक जान पहचान है, आपकी सिर्फ अच्छाइयां या आप उसकी अच्छाइयों को सिर्फ और सिर्फ नोटिस कर पा रहे हो। यहां एक बात समझनी पड़ेगी, इस दुनिया में कोई परफेक्ट इंसान नहीं होता, ना ही कोई परफेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर आप हमेशा नए लोगों, नए शहरों या फिर नए एनवायरमेंट्स की तरफ भागने की आदत बना लोगे ना, जब भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप कभी भी असली मोहब्बत और इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं हासिल कर पाओगे। जो लोग सच में इमोशनली मैच्योर होते हैं वो बेहतर शख्स नहीं ढूंढते हैं, वो अपने रिश्ते के अंदर अपने आप का बेहतर वर्जन तलाश करते हैं या फिर उसको क्रिएट करते हैं। अगली बार जब आप किसी नए शख्स की तरफ अट्रैक्टेड महसूस हो, अपने आप को याद दिलाइए कि नयापन एक फिल्टर है और ये फिल्टर मैंने नहीं लगाना। क्योंकि अगर आप सिर्फ लोग या एनवायरनमेंट बदलते रहोगे ना, तो मसले वहीं के वहीं रहेंगे। आप खुद को, अपनी पर्सनालिटी को कभी भी अपग्रेड नहीं कर पाओगे।
मसले दूसरों में नहीं होते, असल मसला होता है कि आप खुद से अपने अनरिजॉल्व इमोशन से लड़ नहीं सकते, आप उससे भागना चाहते हो। इसलिए भागना बंद करें, शॉर्टकट मत ढूंढे, अपने रिश्ते को समझने की और उसमें ग्रो करने की कोशिश कीजिए। यह आपका असली रास्ता है।